दोस्तों, लंदन के ओवल मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होते ही माहौल पूरी तरह अलग अंदाज में रंग गया। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरीं, स्टेडियम में ऊर्जा और उत्साह साफ महसूस होने लगा। चारों तरफ फैंस की आवाजें गूंज रही थीं और हर कोई इस बड़े मैच का गवाह बनने के लिए बेताब नजर आ रहा था। पहली ही गेंद के साथ मुकाबले की रफ्तार समझ में आने लगी। भारतीय बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे और शुरुआत से ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। कभी कवर ड्राइव इतनी खूबसूरती से खेला गया कि गेंद सीधी बाउंड्री पार कर गई, तो कभी मिड विकेट के ऊपर से उठाया गया शॉट सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरा। हर चौके छक्के के साथ स्टेडियम का शोर और तेज होता गया और माहौल पूरी तरह रोमांच से भर गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाई, कौन से शॉट्स ने स्टेडियम को झुमा दिया और किन खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से क्या भारत वनडे सीरीज अपने नाम कर पाएगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, लंदन के ऐतिहासिक ओवल मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में इस बार कहानी बिल्कुल नए अंदाज में देखने को मिली। टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने एक बार फिर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन इस बार भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही इरादे साफ कर दिए थे कि मुकाबला एक तरफा करने का पूरा प्लान है। भारत की तरफ से युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कैप मिली और जैसे ही वह रोहित शर्मा के साथ मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम तालियों और जोश से गूंज उठा। शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर रही क्योंकि जोफ्रा आर्चर नई गेंद के साथ जबरदस्त स्विंग करा रहे थे। पहले 4 ओवरों में बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और भारत का स्कोर 4 ओवर में सिर्फ 18 रन था। लेकिन 5वें ओवर से वैभव ने अपना गियर बदलना शुरू किया। साकिब महमूद की गेंद पर उन्होंने पहला चौका कवर ड्राइव के जरिए जड़ा और फिर अगली गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाकर छक्का ठोक दिया। रोहित शर्मा भी अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने ब्राइडन कार्ड्स की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर दबाव को पूरी तरह इंग्लैंड पर डाल दिया। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 62 रन हो चुका था। 7वें ओवर में स्पिन लाया गया और आदिल राशिद को गेंद थमाई गई, लेकिन यहां वैभव सूर्यवंशी ने अपने इरादे और भी साफ कर दिए। राशिद की पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर लंबा छक्का, फिर दूसरी गेंद पर कवर के ऊपर से चौका और तीसरी गेंद पर स्क्वायर कट से एक और बाउंड्री। पूरा ओवर भारत के नाम चला गया। 10 ओवर तक भारत 88 रन पर पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। रोहित ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और छोटी गेंदों पर पुल और फ्लिक शॉट्स से रन बटोरे। दूसरी ओर वैभव ने अपनी टाइमिंग से सबको प्रभावित किया। 14वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 42 गेंदों में 55 रन, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर चले गए थे, लेकिन 16वें ओवर में मैच ने करवट ली। जैकब बेथल की गेंद पर रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 61 गेंदों में 79 रन की शानदार पारी खेली। भारत का स्कोर 16 ओवर में 132 रन हो चुका था। अब क्रीज पर आए विराट कोहली और उन्होंने आते ही पारी को संभाल लिया। वैभव सूर्यवंशी अब भी आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। उन्होंने साकिब महमूद के 1 ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाकर अपनी 50 पूरी की, सिर्फ 45 गेंदों में। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 168 रन था और रन रेट तेजी से बढ़ रहा था। कोहली ने क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी की, कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव और गैप्स में शानदार प्लेसमेंट। 25वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक पूरा किया। साकिब महमूद की गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने 82 गेंदों में सेंचुरी पूरी की। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी तालियां बजाने लगे। लेकिन शतक के बाद इंग्लैंड ने वापसी की। आदिल राशिद ने एक शानदार गुगली पर विराट कोहली को 38 रन पर बोल्ड कर दिया।
भारत को दूसरा झटका 27वें ओवर में 212 रन पर लगा। अब श्रेयस अय्यर मैदान पर आए और उन्होंने आते ही तेजी दिखाई। उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन के एक ओवर में लगातार 3 चौके जड़ दिए। दूसरी ओर वैभव अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 30 ओवर तक भारत 245 रन पर पहुंच चुका था और बड़ा स्कोर तय लग रहा था, लेकिन 33वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी का अंत हुआ। ब्राइडन कार्स की धीमी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वह डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 96 गेंदों में 128 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 5 छक्के शामिल थे। अब केएल राहुल क्रीज पर आए और उन्होंने पारी को संतुलित किया। श्रेयस अय्यर ने भी अपनी लय बनाए रखी और तेजी से रन बटोरते रहे। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 298 रन था। आखिरी 10 ओवरों में असली तूफान देखने को मिला। अय्यर ने जोफ्रा आर्चर के एक ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़ा, जबकि राहुल ने साकिब महमूद की गेंदों पर लगातार बाउंड्री लगाई। श्रेयस अय्यर ने 67 गेंदों में 91 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं केएल राहुल 45 गेंदों में 64 रन बनाकर नाबाद रहे। अंतिम ओवरों में भारत ने तेजी से रन जोड़े और आखिरी 5 ओवरों में 72 रन बना डाले। इस तरह 50 ओवर पूरे होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 370 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह एक शानदार और संतुलित बल्लेबाजी प्रदर्शन था, जिसमें अनुभव और युवा जोश दोनों का बेहतरीन मेल देखने को मिला। 371 रनों का लक्ष्य बड़ा था, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप भी कम नहीं थी। इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने उतरे बेन डकेट और फील सॉल्ट। सामने थे भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा, जिन्होंने शुरुआत से ही शानदार लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेले, लेकिन दूसरे ओवर में सॉल्ट ने मोहम्मद शमी पर आक्रमण करते हुए एक शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया और अगली ही गेंद पर पुल शॉट से छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। पावर प्ले में इंग्लैंड ने तेज शुरुआत की और 5 ओवर में बिना विकेट खोए 42 रन बना लिए, लेकिन छठे ओवर में हर्षित राणा ने मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने शॉट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर फिल सॉल्ट बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर के हाथों में चली गई। सॉल्ट 18 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जो रूट क्रीज पर आए, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं सके। मोहम्मद शमी ने अपनी क्लास दिखाई और एक इन स्विंगर पर रूट को 11 रन पर बोल्ड कर दिया। इंग्लैंड का स्कोर 8 ओवर में 61 रन पर 2 विकेट हो गया था। अब क्रीज पर आए कप्तान हैरी ब्रूक और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। ब्रूक ने हर्षित राणा के एक ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर दबाव कम करने की कोशिश की। दूसरी ओर बेन डकेट भी शानदार टाइमिंग के साथ खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी बनने लगी और 15 ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 112 रन हो गया। लेकिन जैसे ही मैच इंग्लैंड की तरफ झुकता दिखा, रोहित शर्मा ने स्पिन का दांव चला और कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप ने आते ही कमाल कर दिया। उनकी पहली ही गेंद पर हैरी ब्रूक बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग मिस हो गई और गेंद लॉन्ग ऑफ पर कैच हो गई। ब्रूक 27 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दबाव बढ़ने लगा और अगले ही ओवर में कुलदीप ने बेन डकेट को भी फंसा लिया। एक शानदार गुगली पर डकेट चकमा खा गए और केएल राहुल ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। डकेट 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब इंग्लैंड का स्कोर 18 ओवर में 129 रन पर 4 विकेट हो चुका था। इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन और जोस बटलर ने पारी को संभालने की कोशिश की। लिविंगस्टोन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ दिया। 20 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 150 रन था, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। 25वें ओवर में कुलदीप यादव ने फिर वार किया और लिविंगस्टोन को 22 रन पर बोल्ड कर दिया। अब पूरी जिम्मेदारी जोस बटलर पर आ गई थी। बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। उन्होंने शमी और हर्षित की गेंदों पर बेहतरीन शॉट लगाए, कभी कवर ड्राइव तो कभी स्कूप शॉट, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। हर्षित राणा ने ब्राइडन कार्स को 17 रन पर आउट किया, जबकि जडेजा ने आदिल राशिद को क्लीन बोल्ड कर दिया। 35 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 228 रन था और उन्हें जीत के लिए 136 रन चाहिए थे।
बटलर अब भी डटे हुए थे और उन्होंने साकिब महमूद के साथ छोटी साझेदारी बनाई, लेकिन 38वें ओवर में मोहम्मद शमी ने एक शानदार यॉर्कर पर साकिब महमूद को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद इंग्लैंड की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। बटलर ने अंत तक लड़ाई जारी रखी और 78 गेंदों में 104 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई खास साथ नहीं मिला। अंततः इंग्लैंड की पूरी टीम 82.3 ओवर में 279 रन पर सिमट गई। भारत ने यह मुकाबला 81 रन से जीत लिया। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 3 विकेट, हर्षित राणा ने 3 विकेट और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि जडेजा को 1 सफलता मिली। इस मुकाबले के असली हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में शानदार 128 रन बनाकर टीम इंडिया को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया।